नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः। प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ग्रंथ है। बड़ी सुंदर अद्भुत चर्चाएं हैं। मूल ग्रंथों का आधार लेकर के यहाँ प्रकरण बतलाए गए हैं। एक एक शब्द में गहराई छिपी हुई है। एक एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण उद्धृत यहाँ की गई है। सम्यक दर्शन की महिमा के संदर्भ में कल बहुत सारी बातें आपके बीच में कर ली गई थी। बड़ा गजब का अद्भुत स्वरूप है सम्यक दर्शन का। जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है मानो कोई चमत्कार हो गए। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही कुछ निधियाँ मिल गई हो, सम्यक दर्शन होते ही कुछ कवच बन गए हों। जैसे कि बॉडी में कुछ कवच हो जाएं तो बंदूक असर नहीं करती है। एंटीबॉडीज़ बन गए हैं मान लीजिए तो ये असर नहीं करेगा आपके, कोरोना असर नहीं करेगा, ये नहीं असर करेगा। वैक्सीन लग गई है तो ऐसा हो गया है, ये हो गया है तो ऐसा हो गया है। कितनी तरह की बातें होती है। टिटनेस का इंजेक्शन लग गया है तो अब आपके वो लोहे की लगी हुई है वो असर नहीं करेगी। इतनी तरह की बातें हैं। इसी तरह से जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है अब उस जीव को मिथ्यात्व असर नहीं करता। जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है अब वो जीव एक इंद्रिय आदि में नहीं जाता, विकलत्रय नहीं होता, दो इंद्रिय चार इंद्रिय नहीं होता, असैनी पंचेंद्रिय नहीं होता, अपर्याप्तक नहीं होता, नारकी नहीं होता, तिर्यंच नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, भवन त्रिकों में जाकर के जन्म नहीं लेता, दरिद्र नहीं होता, दीनहीन गरीब भिखारी नहीं होता, अंग भंग नहीं होता, हाथ पांव टूटे हुए नहीं होता, अंधा नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता, कुबड़ा नहीं होता। कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं भाई साहब। आचार्यों ने क्या महिमा बतलाई है इस सम्यक दर्शन की। जिसके पास में सम्यक दर्शन रूपी रत्न है इसका मतलब वो माला माल है। ये सारी महिमा, ये सारी चर्चाएं कल तक हम आपके बीच में कर चुके थे। अच्छा, यदि सम्यक दर्शन होने के पहले आयु बंध गई हो तो क्या कंडीशन बनेगी। बस 2 मिनट में उन बातों को कहते हुए आज नए प्रकरण की तरफ बढ़ूंगा। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के लिए निमित्त कारण क्या क्या हैं। सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व के लिए ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो बाहरी मोटे मोटे निमित्त रूप से दिखाई देते हैं, जिनसे बचने की ज़रूरत है और जिनमें सावधान होकर के प्रवृत्ति करने की ज़रूरत है। उससे पहले गतियाँ 4 है क्या, और उन 4 गतियों में या तो नरक या तिर्यंच, मनुष्य या देव। यदि सम्यक दृष्टि जीव ने किसी भी प्रकार की आयु अभी तक नहीं बांधी है, मनुष्य गति के हैं संजय जी भाई साहब, हम सब मनुष्य गति के हैं, और यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और अभी तक यदि आयु नहीं बंधी थी तो फिर ये नियम मानिए आप, हम सबको स्वर्ग के देवों की, वैमानिक देवों की ही आयु बंधेगी। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मर करके जाएंगे, उस जगह का नाम है वैमानिक देव। अच्छा, अब भाई साहब दूसरी बात करें, वज्रसेन जी साहब, यदि पहले से आयु बंध गई हो तो क्या होगा ये बताओ। पहले से यदि आयु बंध गई नरक की और बाद में सम्यक दर्शन हुआ,
बोले चिंता मत करो, पहले से यदि आपको आयु बंध गई थी तो आप अधोगति में, मतलब नीचे के नरकों में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले नरक तक ही जा पाएंगे। जाना तो पड़ेगा क्योंकि पहले किया था अपराध, 7वें की बंध गई थी, छठे की, 5वें की, चौथी, बोले सब घट जाएगी, चिंता मत करो। सब आपने भले ही 7वें, 5वें, 6ठे नरक की आयु यदि बांध ली हो, घट करके पहले नरक की रह जाएगी। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। अच्छा, यदि तिर्यंच आयु बांध ली हो, 1 इंद्रिय की आयु बांध ली हो, 2 इंद्रिय विकलत्र की आयु यदि बांध ली हो, क्या तो क्या करें? तो बोले चिंता मत करो, सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच बनेंगे, और वो भी भोग भूमि में जाकर के तिर्यंच बनेंगे। यदि तिर्यंच 1 इंद्रिय की आयु पहले से बंध गई हो तो, और बाद में सम्यक दर्शन हो गया। 1 इंद्रिय की बंध गई थी, तिर्यंच बंध गई थी, अब वो, लेकिन वो सैनी पंचेंद्रिय बनेगा सम्यक दर्शन होने के बाद में, और वो भी भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा। ऐसी विशेषता है। और बात करो, यदि मनुष्य आयु पहले से बंध गई हो तो क्या स्थिति बनेगी? बोले चिंता मत करो, मनुष्य भी यदि पहले से बंध गई हो तो आप भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के मनुष्य बनेंगे जाकर के। ऐसा है, भोग भूमि के मनुष्य होंगे। और साहब भवन त्रिकों की, व्यंतरों की आयु बंध गई, भवनवासियों की आयु बंध गई, असुर कुमार जाति के देवों की आयु बंध गई। बोले चिंता मत कीजिए, सम्यक दर्शन होते ही आप नियम से भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों में नहीं जाएंगे, आप सीधे जाएंगे वैमानिक देवों में, उत्तम जाति के देवों में जाकर के उत्पन्न होएंगे। ऐसा है। भोग भूमि के जीवों में अब तिर्यंच अवस्थाएं हैं, शारीरिक दुख वहाँ ज़्यादा नहीं है, होंगे पर्यायगत योग्यता से थोड़े बहुत किंचित तो, लेकिन तिर्यंच गति के जीवों में भी प्रधानता वहाँ भोगों की ही है। कल्प वृक्ष हैं, युगलिया जन्म लेते हैं, जोड़े से जन्म लेते हैं, जोड़े से ही मरण को प्राप्त होते हैं। भोग भूमि के तिर्यंचों की भी ऐसी ही स्थिति है। क्या 10 प्रकार के जो देवों के भेद बतलाएं, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक, प्रकीर्ण का वियोग्य, किल्विष का चैक्ष्य, इस तरह के जो देवों के भेद बतलाए हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देवगति के अंदर जाएगा, वैमानिक देवों में जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के देव तो भवनवासियों के अंदर भी 10 प्रकार के भेद संभव हैं। त्रयस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष कहा। 10 में से त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते व्यंतरों और ज्योतिषियों में। बहुत सारे लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आया होगा आपका, और जवाब भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अपना प्रकरण यहाँ संपन्न हुआ। आज जो प्रकरण अपना चलना है बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। बी अलर्ट, सावधान रहिए मिथ्यात्व से, और सावधान रहिए सम्यक्त्व के कारणों की तरफ प्रयत्नशील रहिए। प्रयत्नशील हो जाइए, कोशिश कीजिए कि ऐसे निमित्तों के बीच में रहें, ऐसे निमित्तों के, साधनों के, संयोगों के साथ में रहें जो सम्यक दर्शन में कारण बन सके, निमित्त कारण बन सके। एक बात पक्की समझ लीजिएगा, यद्यपि निमित्त कर्ता नहीं होता है, यद्यपि निमित्त किसी चीज़ का असली कारण नहीं होता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बहुत घने हैं। कोई व्यक्ति ग्रहित मिथ्यात्व के स्थान पर विचरण करे, आए जाए, और फिर ये कहे कि नहीं नहीं मैं तो सावधान रहता हूँ, सब अपनी श्रद्धा अपनी जगह है, हाथ जोड़ने से क्या होता है। बोले गलत फहमी में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना, महा मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। कहाँ कहाँ मिथ्यात्व पनपता है और कहाँ कहाँ हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। पेज नंबर निकालिए 17, 17 नंबर का पेज है। 17 नंबर पेज पर खतरा बतला रहे हैं। 17 पर खतरा, क्या खतरा है? सावधान, मिथ्यात्व से बच करके रहिए। जरा देखिए पेज नंबर 17 है, अंतिम पैराग्राफ है, यहाँ बात क्या कह रहे हैं। एक फुटनोट भी है नीचे, शायद हमने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं नीचे एक बार पहले फुटनोट पढ़ देता हूँ। यह उपशम सम्यक्त्व 2 प्रकार का होता है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी 2 प्रकार का है, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व। द्वितीयोपशम सम्यक्त्व क्षयोपशम सम्यक्त्व से कषाय की 21 प्रकृतियों का उपशम करता है। द्वितीयोपशम 21 कर्म प्रकृतियों का उपशम, और 11वें गुणस्थान तक जाता है, सो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। माने अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कर्म की 21 कर्म प्रकृतियों को दबाता हुआ जो जा रहा है वो द्वितीयोपशम वाला था। चलिए ऊपर आ जाइए, 3 लाइनें ऊपर। उक्त प्रकार से पिछले प्रकरणों को मद्देनजर रखते हुए
जो पिछले प्रकरण हमने अभी तक पढ़े हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए मिथ्यात्व के दोष और सम्यक्त्व के गुण जानकर, ये दो प्रकरण अपने यहाँ हो गए हैं। एक प्रकरण में मिथ्यात्व के दोष बतलाए, मिथ्यात्व को जहर कह करके पुकारा, मिथ्यात्व को महारोग कह करके पुकारा, सबसे बड़ी बीमारी कह करके पुकारा, उस मिथ्यात्व को महाअंधकार कह करके पुकारा, सबसे बड़ा दुश्मन है वो मिथ्यात्व हमारा। कैसी कैसी बातें मिथ्यात्व के संदर्भ में कही थी। और फिर सम्यक दर्शन की महिमा बतला दी। सम्यक दर्शन जिन जीवों के जीवन में होता है वे जीव चक्रवर्ती बनते हैं। सम्यक दर्शन जिनके पास में होता है वे नारायण प्रतिनारायण इंद्र जैसी पदवियों को प्राप्त करते हैं। सम्यक तो सहित जीव ही ऐसे होते हैं जो तीर्थंकर जैसी कर्म प्रकृतियों को बांधते हैं, सम्यक दृष्टि यानी जीव ही। तो इस तरह से मिथ्यात्व का अवर्णवाद और सम्यक्त्व की महिमा, जब ये दोनों बातें देख ली, मिथ्यात्व के दोष और सम्यक्त्व के गुणों को जब हमने जान लिया, तो कहते हैं मिथ्यात्व के सहायक, अ पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करना भाई साहब क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व के सहायक। कहाँ कहाँ मिथ्यात्व होता है? मिथ्यात्व के सहायक जनक, जनक माने जन्मदाता। मिथ्यात्व के जन्मदाता कौन है? क्या कौन मिथ्यात्व को जन्म देने वाले हैं? मिथ्यात्व के जन्मदाता अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कर रहे हैं। क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझा रहे हैं? कौन सा द्रव्य का त्याग करना, कौन से क्षेत्र से सावधान रहना, कौन से काल में बच करके रहना और किस प्रकार के भावों में सावधानी रखना, ये बातें यहाँ सिखा रहे हैं, ये बातें यहाँ समझा रहे हैं। 17 नंबर पेज का प्रकरण है और ये कह रहे हैं मिथ्यात्व के जन्मदाता हैं ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ चले जाऊँगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ चले जाऊँगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई तुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, तेरा माथा कोई सड़ा नारियल नहीं है जैसे यहाँ जा कर के टेक दिया जाए। ये क्या कह रहे हैं? अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य। एक बार पूरा पढ़ देता हूं जरा, फिर 4 वाक्य बना लेंगे अपन। अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य, संक्रांति व ग्रहण आदि रूप काल, गया प्रयाग पुष्कर गंगा यमुना रूप क्षेत्र, और श्री जिन कथित धर्म में शंका करना आदि भावों का त्याग करके, आदि भावों का त्याग करके, माने ये जो भाव बतलाए गए हैं ये सारे के सारे भाव मिथ्यात्व पोषक भाव बतलाए गए हैं। ये सभी भाव मिथ्यात्व जन्य हैं, ये सभी भाव मिथ्यात्व के जन्मदाता हैं। इनके साथ में रहने से, इस द्रव्य के समागम में रहने से, इस क्षेत्र के समागम में रहने से, इस काल के समागम में रहने से, क्या इन सब के समागम में रहने से बोले क्या होता है? मिथ्यात्व का पोषण होता है। क्या भाई साहब बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि एक बात का जवाब दीजिए पंडित जी, ये जो आजकल जैसे मिथ्यात्व की पोषक बातें दिखाई देती हैं, ये सब जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जिनकी आप बातें कर रहे हो, क्या इन क्षेत्रों में सुंदर सुंदर बने हुए हों, देखने के लिए जा सकते हैं या नहीं? हम लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर श्रद्धा वाले लोग हैं, कमज़ोर मान्यता वाले लोग हैं, क्या इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जिनवाणी तो यही रिकमेंड करती है कि आप उनसे दूरी बना करके रखिए। कोयले की कोठरी में केतो ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है। इसलिए आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। अरे नहीं नहीं साहब इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, ज़रा बतलाइए, वहाँ जाएं तो देखें नहीं क्या इतनी अच्छी जगह है? कोई बात नहीं, यदि आप में दृढ़ता है, यदि आप उसकी प्रशंसा से दूर रह सकते हैं, यदि आप उसकी अनुमोदना से दूर रह सकते हैं, यदि आप उसकी मुक्त कंठ से अनुमोदना ना करें, इतनी दृढ़ता आप में है, मैं तो यही कहूँगा बच करके रहो भैया। होता नहीं है ऐसा। आपको वही जैसे चलमलगाड़ दोष जैसी स्थिति कही थी ना, सम्यक्त्व दूषित होने की संभावना है, सम्यक्त्व भी दूषित होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहिए। विज्ञान की चर्चा भी करूंगा जो मिथ्यात्व बन करके आज के समय में घूम रहा है, उसकी भी बात करूंगा मैं। जैसे साहब दूसरी जगहों पर जाते हैं वैसे वहाँ जाने में क्या हो गया है, मैं आपसे पूछता हूँ, चलो एक उदाहरण देता हूँ, पौराणिक उदाहरण देकर के बात करता हूँ।
रेवती रानी का जो प्रसंग है सबने सुना है, कहानी नहीं सुनाऊंगा। 25वें तीर्थंकर का समूहशरण आ गया है। समूहशरण जैसी रचना तो है जिग्नेश भाई, देखने के लिए तो चले जाए ना। सुनील जी भाई साहब बोलो। रेवती रानी के मान्यता से, रेवती रानी की श्रद्धा से, अमूढ़ दृष्टि अंग में जो रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है, अन्य मत के देवी देवताओं को देखने के लिए तो नहीं गई। अरे जैन मत के परमात्मा का समूहशरण लगा है, उसे देखने जाने में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं मानती कोई बात नहीं, नहीं माथा झुकाती कोई बात नहीं, कदाचित अरे देखने में जाने में क्या हो गया, देखें तो सही। अरे कौतूहलवशी देखने के लिए चले जाओ। भाई साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। ये रेवती रानी का जो उदाहरण है, यद्यपि प्रथमानुयोग का उदाहरण है, लेकिन ये प्रथमानुयोग का उदाहरण भी जगत के जीवों को प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सावधान रहो, प्रेरणा दे रहा है हमारे को, भैया सावधान रहो। काजल की कोठरी जैसी स्थिति है। मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता हूं, आप जाएं तो कोई ऐतराज नहीं, हम क्या ऐतराज करेंगे आपके जाने में। जिसे जाना है वे जाएंगे, जिन्हें नहीं जाना है वे नहीं जाएंगे। कोई ऐसा ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ भी जाएं तो भी आप बहुत सावधान रहें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप यदि कदाचित व्यक्तिगत जाएं तो मेरा एक सलाह है आपसे। क्या सजल भाई, उल्लास भाई, मेरी एक सलाह है आपको। आप कदाचित वहाँ चले जाएं, मान लीजिए आपका मन नहीं मान रहा है, ग्रुप में चले गए, साथी लोग थे, दोस्त लोग थे, मित्र मंडली थी, पूरा ग्रुप गया था, पूरा ट्रिप गया था। यहाँ से समझ लीजिए आप कहाँ गए, वेनिस नहीं, वेटिकन सिटी गए मान लीजिए आप, तो वो चर्च देखने के लिए चले गए हैं, ऐसी कंट्री में चले गए। तो अब क्या करें साहब, सब लोग साथ में हैं, फिर अकेले थोड़ी ना बैठे रहेंगे, पब्लिक प्लेस है, चले जाएं। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ रिंकेश भाई, जो आपने कह दी है बात, पब्लिकली आप उसकी फ़ोटो को शेयर ना करें, ये रिकमेंडेशन है हमारा। आप उसे सोशल मीडिया पर डाल करके आप उसका प्रमोशन नहीं करें, आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करें, नहीं तो लोग ये कहेंगे अरे भाई साहब वही जाकर के आए थे, अरे भाई साहब वही गए थे, अरे भाई साहब हर्षवर्धन जी जाकर के आए हैं, भाई साहब प्रमोद भाई जाकर के आए हैं, भाई साहब यही जाकर के आए हैं, भाई साहब जिग्नेश भाई जाकर के आए हैं, भाई साहब संजय जी जाकर के आए हैं। लोग ऐसी बातें कहेंगे, ये कहेंगे IAS जैन साहब भी जाकर के आए हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। आप चले गए कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा, आपकी मित्रता, आपकी सर्किल आपके साथ में है, लेकिन आप उसका प्रचार मत कीजिए, अनुमोदना मत कीजिए उसकी। हो गया, निपट गया, छुट्टी क्या, हटाओ, कोई बात नहीं यार, क्या है, हो गया जो हो गया। श्रद्धा साथ में रखना, अन्य मत की प्रशंसा मत करना, अन्य दृष्टि प्रशंसा को सम्यक्त्व के अतिचार के अंतर्गत शामिल लिया है क्या? सम्यक दर्शन के अतिचार हैं, इतना तो कर सकते हैं, कम से कम इतना निवेदन तो स्वीकार कर सकते हैं हमारा। आप देखिए, मिथ्यात्व के निमित्त कारणों की चर्चा चल रही है यहाँ, तो कारण देखिए जरा, किन के त्याग करने की प्रेरणा दे रहे हैं? अन्य मत के देवों की प्रतिमा आदि रूप द्रव्य। भैया कोई डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फिर वापस कह रहा हूँ, हमारा दुनिया में किसी धर्म दर्शन से किसी तरह का विरोध नहीं है। हम तो सत्य की शोध और खोज के लिए राह पर निकले हुए राहगीर हैं, सत्य की खोज के लिए निकले हैं। निर्णय करना है हमारे को सही गलत का, ये किसी और का सवाल नहीं है, ये अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा का सवाल है। हाँ, आप सोचना जरा, ये मेरे ऑपरेशन का सवाल है भैया। कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम यहाँ क्यों नहीं जाते हो, कोई ये कहे कि तुम इनको क्यों नहीं मानते हो, कोई ये कहे तुम्हारी इनके प्रति श्रद्धा क्यों नहीं है। भैया मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं अहमदाबाद जाकर के कराऊँ, मुंबई जाकर के कराऊँ, लंदन जाकर के कराऊँ, अमेरिका जाकर के कराऊँ या ऑस्ट्रेलिया जाकर के कराऊँ। ये तो व्यक्तिगत चीज़ है, ये मेरा पर्सनल मामला है भाई साहब, इसमें किसी व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये जैन धर्म बड़े भाग्य से हमारे को, मैं तो जब कभी भारत हिंदुस्तान की महिमा गाता हूँ, नर देह उत्तम देश, ये जो उत्तम देश हमारे को मिल गया है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे को ये उत्तम देश मिल गया है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पत्नी यदि किसी देवी को मानती है और पति यदि नहीं मानता है तो कोई ऐतराज नहीं है। हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि आप स्वतंत्र हैं अपनी मान्यता के अनुसार अपना धर्म मानने के लिए। क्या आपकी वाइफ किसी और को मान रही है और आप किसी और को मान रहे हो? अरे भाई साहब, जब पार्टी देते समय एक बीजेपी का हो सकता है, एक कांग्रेस का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं मान रहा इन देवता को तो क्या दिक्कत है आपको? हाँ, लेकिन निंदा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपसे ऐतराज नहीं है, मेरी श्रद्धा का विषय नहीं है, ये बात यहाँ कही जा रही है भाई साहब।
देखना बात क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिमाओं से डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, राग बढ़ाने वाली दिखाई देती है। दूसरा, संक्रांति ग्रहण आदि रूप काल, क्या होता है इस काल में? बोले इस काल में आप मिथ्यात्व का पोषण करने लगते हैं, इस काल में आप असावधान हो जाते हैं, इस काल में आप दान पुण्य करने लगते हैं, इस काल में आपको ऐसे लगता है तिल दान करो, तेल दान करो, ये दान करो, गरीबों को दो, इनको खिलाओ, उनको करो, ये सावधान, पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग बातें। बोले ये मिथ्यात्व के निमित्त कारण है, बाहरी मोटे मोटे बाहरी मिथ्यात्व के निमित्त कारणों की चर्चा चल रही है। भाई साहब बच करके रहिए आप। हमने बतलाया था ग्रहण के ऊपर 2-5 मिनट का हमारा कुछ वीडियो था वो, और हमने कही थी उसमें बात, जब सदी बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण जब हुआ था तब हमने कही थी, हमारे यहाँ जैन परंपरा में सूर्य ग्रहण कहा है, चंद्र ग्रहण भी कहा है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो कहा है वो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा के नीचे केतु और राहु के विमान वे जब नीचे से निकलते हैं तो उनकी परछाई पड़ती है, बस इतना सा है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई संकट आ गया हो ऐसा नहीं है। जैन परंपरा में सूर्य और चंद्र जो है इनमें अकृत्रिम जिन बिंबों का सद्भाव तो कहा है, लेकिन इन्हें इस रूप से नहीं माना गया है कि ये कोई पूज्य देव हो। काल के संदर्भ में सावधानी की बात कही। देखिए क्षेत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, गया, प्रयाग, पुष्कर, गंगा यमुना रूप क्षेत्र, अरे गंगा स्नान करे आओ, सब पवित्र हो जाएंगे हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते 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 सारे पाप धुल जाते होंगे गंगा में स्नान करके हैं। गंगा तो पवित्र है, हिमालय से निकल रही है, हिमवन पर्वत से निकल रही है। भरत क्षेत्र की दृष्टि से यदि बात की जाए तो वो गंगा नदी अत्यंत पवित्र है। अकृत्रिम गंगा नदी की चर्चा की है हमारे यहाँ शास्त्रों में, वो शाश्वत है लेकिन पूजनीय तो नहीं है भैया। इस बहाने कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम मिथ्यात्व का पोषण करने लगें, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसमें स्नान करके हम अपने आप को पवित्र मान लेवें। मैं तो सारे हत्या कर दी थी, कत्ल कर दिया था, चोरी डाका डाल दिया था और जाकर के गंगा जी में नहा करके आ गया तो पवित्र हो गया। इस गलत फहमी में तो नहीं रहना भैया हैं कि साहब आप अपमान कर रहे हो हमारे ग्रहण का, सूर्य देवता का और इनका, कि हम अपमान नहीं कर रहे हैं। हम सूर्य का तो इतना सम्मान करते हैं कि सूर्य देवता चले जाते हैं तो हम भोजन नहीं करते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं, इतना सम्मान करते हैं हम तो सूर्य का। इससे ज़्यादा और क्या सम्मान करेंगे बोलो। आप कह रहे हो कि आपने अपमान कर दिया हमारे सूर्य देवता का, हम कह रहे हैं कि अपमान तो तुम करते हो, जब वे चले गए उसके बावजूद भोजन करते हो, और हम तो इतना सम्मान करते हैं कि अरे भाई जब वे लौट करके आएंगे तब हम कुछ अन्न जल ग्रहण करेंगे, उसके बिना हम कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा है, इतना हृदय में सम्मान है उनके प्रति। देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, गंगा स्नान करते हैं, नहीं भैया, जो गंगा मैया है, जो गंगा इतनी पवित्र है, हम उसके ऊपर चरण कैसे लगा सकते हैं, हम वहाँ स्नान नहीं कर सकते। देखिए बात चल रही है। तीसरे प्रकार की बात कह दी यहाँ, क्षेत्र में सावधान रहने की, द्रव्य की बात कह दी, काल की बात कह दी, क्षेत्र की बात कह दी है। चौथी सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी सावधानी मिथ्यात्व की पोषक क्या है? जिन कथित धर्म में शंका करना, ये जो भाव हैं, शंका कैसे की आपने जिनवाणी के ऊपर, सावधान हो जाओ भैया, क्या बात कह रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, मिथ्यात्व से बच करके तो रहो कम से कम। ये तो मोटे मोटे मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं भैया, ग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। देह में एकत्व बुद्धि रूप जो मोटा मिथ्यात्व अंदर में, जिसे अग्रहित मिथ्यात्व है, ये बैठा हुआ हो, उसकी तो क्या बात कहें। ये तो उस मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं जो जिन धर्म पर श्रद्धा नहीं है। अब इसमें सारी बात लागू हो जाएगी सुनील जी भाई साहब, विज्ञान की चर्चा यही तो है सारी। जिन कथित धर्म में शंका करना, जिनेंद्र भगवान की वचनों में ये बात आ गई है कि मनुष्य गति का जीव सूर्य पर नहीं पहुंच सकता है, और आपने शंका की, भैया मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो आप। वीतरागी संत हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं भैया, श्रद्धा से स्वीकार करो इस बात को। बहुत बातें कहता हूं मैं, लागू ही नहीं होता है, सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। जिनेंद्र देव के वचनों में यदि शंका रखता है, क्या पवन सिटी जी साहब बोलो, जिनेंद्र देव के वचनों में यदि शंका कोई व्यक्ति रखता है जिसे इन बातों पर भरोसा नहीं है, जिन्हें शास्त्र की बातों पर भरोसा नहीं है, जिसे जिनवाणी की बातों पर भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं हो सकता है। भरोसा रखो,
कर्म सिद्धांत पे भरोसा रखो, क्रमबद्ध पर भरोसा रखो, सर्वज्ञता पर भरोसा रखो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर भरोसा रखो, वेद विज्ञान की चर्चाओं पर विश्वास करो। सम्यक दर्शन होता है, ये जीव भगवान बन सकता है, ये जीव परमात्मा बन सकता है। क्या संशय मत करो, जिज्ञासा उठती है कोई बात नहीं, जिज्ञासा का समाधान किया जाएगा। जिज्ञासा उठेगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। जिज्ञासाएं होती है, ज्ञानियों के हृदय में भी होती है, मुनिराजों के हृदय में भी जिज्ञासाएं होती हैं, और वे जाते हैं केवली श्रुत केवली के पादमूल में चले जाते हैं। भैया शंका नहीं, शंका नहीं है हमारे को। पहली चीज बच्चों के दिलो दिमाग में कोई बात नहीं, आप यदि अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए हो तो पोते पोतियों से शुरू कीजिए, नहीं तो पीढ़ियां बदल जाएगी भाई साहब। ये जवाबदारी है हमारी मिथ्यात्व से बचाने की, इस विज्ञान रूपी मिथ्यात्व से बचाने की जवाबदारी भी हमारी है। मैं विज्ञान को झूठा नहीं कह रहा हूं, विज्ञान सत्य है, लेकिन अपनी मर्यादा में, अपनी मर्यादा में। उनकी बातें उनकी रिसर्च के दायरे में सत्य है, लेकिन जिनवाणी की बातें केवलियों की बातें हैं, ये सर्वज्ञ भगवान की बातें हैं, ये परम सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है, ये अनादि अनंत सत्य है। इनमें गड़बड़ होने की संभावना नहीं है रंच मात्र भी। क्या शंका सम्यक्त्व का दोष है, शंका के रहते हुए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति संभव नहीं है। और जिज्ञासा तो भावलिंगी संतों को भी होती है, तो मस्तक से पुतला निकल जाता है शंका के समाधान के लिए। आहारक पुतला तो निकलता ही समाधान के लिए है, जिज्ञासा के समाधान के लिए। तीर्थ वंदना और चित्त में हो गई जिज्ञासा के समाधान के लिए आहारक पुतला निकल जाता है। रिंकेश भाई बहुत फर्क है, सच में बहुत फर्क है इनमें। हाँ हो सकता है कभी जिज्ञासा के लिए शंका और शंका के लिए जिज्ञासा शब्द का प्रयोग कर देवे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रयोग कर दिया, शब्द प्रयोग कर दिया, क्या फर्क पड़ गया। भाव में बहुत भेद है, लेकिन भाव भेद जानना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, द्रव्य से सावधान रहिए, क्षेत्र से बच करके रहिए, काल में सावधान रहिए और भावों में निर्मलता रखिए। आज विज्ञान 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 के दम पर भोगों में सुख मान रहा है, दौड़ रहा है, न मालूम कहाँ कहाँ, इधर से उधर दौड़ता रहता है। भैया सावधान रहो, भैया विज्ञान सब कुछ नहीं हो गया है। क्या विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, ये विज्ञान अनर्थकारी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन विज्ञान की श्रद्धा, विज्ञान ही सब कुछ है, ये मान्यता, ये अनर्थकारी है। आपके पास जवाब होगा भाई साहब। बच्चों को बचपन से समझाइए। आप अपने बच्चों को नहीं समझा पाए, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25-30 साल के हो गए, भाई साहब अब क्या करें, नहीं समझा पाए, कोई बात नहीं। आपके अपने 30 साल के बेटे के जो बच्चे हैं उन्हें समझाइए, उन्हें तो सही रास्ते पर बचपन से ले आइए। दादा दादी के साथ में थोड़ा सा समय बिताएं और दादा दादी उनको कहानियाँ सुनाएं, उन्हें स्टोरी सुनाएं, उन्हें पुनर्जन्म की बातें बतलाएं, आत्मा परमात्मा बन सकता है ये बातें बतलाएं। बचपन से उनके दिलो दिमाग में ये बातें घुसेगी तो सम्यक दर्शन के लिए पात्र बन पाएंगे भी। कम से कम ऐसा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा नहीं करेंगे। इसलिए इन भावों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भाव कैसे होने चाहिए, इनका त्याग कीजिए। जिनेंद्र देव के वचनों में जो शंका है, ऐसे भावों का त्याग कर दीजिए। क्या बोलो सजल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्तमान की परिस्थितियों में सब फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बच्चों के सामने ऐसे प्रश्न रख दीजिए जिन प्रश्नों का जवाब विज्ञान के पास में नहीं है, भूत उतर जाएगा उनके दिमाग से। विज्ञान के पास में क्या जवाब है कोरोना का, विज्ञान इलाज नहीं कर पा रहा है। विज्ञान के पास में क्या जवाब है जब आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन गायब हो जाता है, विज्ञान कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। विज्ञान के पास में क्या जवाब है बर्मुडा ट्रायंगल का, कोई जवाब नहीं है। विज्ञान के पास में क्या जवाब है ब्लैक होल का, कोई जवाब नहीं है। उनके पास में समाधान ही नहीं है, वे क्या करें। विज्ञान सब कुछ नहीं हो सकता है बेटा, विज्ञान तो अपने दायरे में रह करके रिसर्च करता रहता है। वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते हैं, विज्ञान 100% सच नहीं है। विज्ञान की बात को क्या मानेंगे आप, पकड़ नहीं पा रहा है। विज्ञान क्या बतलाएगा कि ज्ञान कहाँ स्टोर हो रहा है, विज्ञान कहाँ बतलाएगा कि मर करके आत्मा कहाँ चले जाता है, विज्ञान कैसे बतलाएगा कि पुनर्जन्म क्या होता है। मैं आज जैन दर्शन और विज्ञान की तुलनात्मक चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न सामने से आ गए हैं, इसलिए इतना कहने का मुझे भाव हुआ। मैं समझता हूँ जब इतने धड़ल्ले से 5-10 प्रश्न अपन बच्चों के सामने रखेंगे और वे कहेंगे कि पापा सही कह रहे हो, दादा सही कह रहे हो, आप विज्ञान के पास में इन बातों का तो जवाब नहीं है। दादा आप सही कह रहे हो, ये जीव मर क्यों गया है, विज्ञान के पास में क्या जवाब है। डेड क्यों हो गया है, ये अटैक क्यों आ गया है इसके,
ये क्यों इसके हाथ पांव चलना बंद हो गए हैं, पुनर्जन्म क्यों होता है, ये पिछले जन्म की बातें कैसे बतला रहा है, दैविक शक्तियों के बारे में विज्ञान मौन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई साहब। जब हम बात करते हैं व्यंतर का प्रकोप है, देवी देवताओं का प्रकोप है इसके ऊपर, ऊपरी बाधा जिसे कहकर के पुकारते हैं, तो विज्ञान क्यों खामोश हो जाता है इन सब बातों को लेकर के। महावीर जी भाई साहब क्यों खामोश हो जाता है, मामा क्यों होता है ऐसा, इनका क्या जवाब है। आज यदि छोटे छोटे बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं तो आप उनसे प्रश्न कीजिए ना। देखिए एक बात कहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं, प्रश्नों का जवाब देना एक बहुत अच्छी स्टाइल है। प्रश्न का जवाब प्रश्न से दिया जाना ये बहुत अच्छा तार्किक लोगों का वो है सिद्धांत। जो तार्किक लोग होते हैं, जो सामने वाले को लाइन पर लाना चाहते हैं, वो प्रश्न का जवाब नहीं देते कभी भी, वे प्रश्न का जवाब प्रश्न से देते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं। प्रश्न का जवाब नहीं देते लेकिन प्रश्न का जवाब प्रश्न से दे देते हैं। अच्छा तुमने एक प्रश्न किया, हमारे इस प्रश्न का जवाब दो, तुम्हारे पास में क्या जवाब है बोलो। आपने कह दिया ना विज्ञान सच्चा है और जैन धर्म सच्चा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, जैन धर्म नहीं है, विज्ञान के पास में क्या जवाब है बोलो। बदल देते हैं, वैज्ञानिकों की आपस में नहीं बन रही है भाई साहब, क्या बात कहें। प्रश्न का जवाब प्रश्न से, ये बहुत सही टेक्निक बतला रहा हूं आपको। क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बस प्रश्न किया है सामने वाले ने, आप भी एक प्रश्न ढोक दो उसके सामने, सोचने दो, उसको विचार करने दो। अपने साइंटिस्ट लोगों के पास में चले जाए, टीचर्स के पास में चले जाए, जिन्होंने उसके दिमाग में साइंस का भूत घुसाया था, इंटरनेट की शरण में जाकर के तलाशें कर देखें क्या है जवाब, फिर हम देंगे तुझे जवाब क्या है बोलो। चलिए कोई बात नहीं, यहां तो हमने मिथ्यात्व के कारणों से बचने की बात कही। अब सम्यक दर्शन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, बाह्य निमित्त कारणों की चर्चा कर रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या क्या हैं, हम कहाँ बैठें, हम कहाँ उठें, हम कौन सी जगह पर जाएं, हम किसके सानिध्य में रहें, हमारे भाव कैसे हों, द्रव्य कैसा हो, क्षेत्र कैसा हो, काल कैसा हो, बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। 18 नंबर पेज पर देखिए, पिछले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का तो हमने कर दिया त्याग, उनका त्याग करके सम्यक्त्व के उत्पादक कौन, बाह्य निमित्त कारण। अरे साक्षात जिनेंद्र देव को सम्यक्त्व का उत्पादक कहा गया है। क्या सम्यक्त्व का उत्पादक कहा गया है, किसे कहा गया है, जिनेंद्र देव, साक्षात जिनेंद्र देव का शरीर। अरे समो शरण में जाकर के तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो बात ही क्या है, और कदाचित न भी होवें तो जिनेंद्र देव की वितरागी प्रतिमाएं रूप द्रव्य। ओहो जिन प्रतिमा जिन सार की, कही जनागम माही। क्या जिन प्रतिमा जिन सार की, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं साक्षात सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। जिनेंद्र दर्शन, जिनेंद्र मूर्त में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है, जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं। अरे ज़्यादा से ज़्यादा काल बिताइए जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के सामने। दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अकेले चक्कर लगा करके मत आइए, दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जिनेंद्र देव के रूप को निहारिए, कुछ देर जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के सामने बैठिए, भाव बनाइए। क्या बोलो, आप भाव बनाइए, थोड़ा सा निरखो अंग अंग जिनवर के, भाव बनाइए, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखिए। साक्षात जिनेंद्र देव की प्रतिमा, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। नंदीश्वर दीप जिनेंद्र देव की पूजन में, 52 जनालयों की पूजन में ध्यानत राय जी कहते हैं, नंदीश्वर दीप में चले जाते हैं भाई साहब, वे प्रतिमाएं बोलती नहीं है, वचन नहीं बोल रही है, लेकिन सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त कारण है। हम क्यों दूर रहें, हम क्यों जिनेंद्र देव के दर्शन से दूर रहें, हम क्यों जिन प्रतिमाओं से दूर रहें। बनाइए माहौल, बनाइए, आयोजन कीजिए, दर्शन जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं का, दर्शन का, इस तरह के साधनों के बीच में रहिए, उस माहौल के बीच में रहिए। द्रव्य द्रव्य हो गए, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन की बात कही। अर्ध पुद्गल परावर्तन रूप अथवा श्री जिनेंद्र के पंच कल्याणक ही के होने अवसर रूप काल। अब एक काल तो अर्ध पुद्गल परावर्तन कह दिया, वो काल कहा था, वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो फिर कौन से काल की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पंच कल्याणकों का काल। क्या पंच कल्याणकों का काल, पंच कल्याणकों में जाइए, उन अवसरों में जाइए, वहां जाकर के उसे अटेंड कीजिए, उसे देखिए और सुनिए,
जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक मना करके लौट करके मत आइए, केवल ज्ञान कल्याणक का इंतजार कीजिए। असली चीज़ है केवल ज्ञान कल्याणक, असली चीज़ है। आखिर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों को, इन रिद्धियों को यदि सम्यक दर्शन में निमित्त कहा गया है, तो आखिर वो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सबसे महत्वपूर्ण दृश्य, सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो कौन सा होता होगा जो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता होगा। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसरों पर प्रवचन के दौरान मैं जरूर यह बात कहता हूँ, विशेषकर केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ये बात जरूर जरूर हाईलाइट की जाती है मेरे द्वारा, भैया वो क्षण कौन सा है बतलाओ। गर्भ कल्याणक का दिन, वो पालना झूलन, उसे देख करके सम्यक दर्शन होगा। जन्म कल्याणक, मेरू पर्वत पर ले जाकर के अभिषेक, उसे देख करके सम्यक दर्शन होगा। वो प्रबल निमित्त होगा क्या? क्या होगा बतलाइए। दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, भैया सुनिए, वो प्रसंग बनता है केवल ज्ञान कल्याणक, दिव्य ध्वनि, समूह शरण। क्या तप कल्याणक भी कदाचित वैराग्य में निमित्त बने, लेकिन जो केवल ज्ञान कल्याणक है, जो दिव्य ध्वनि का प्रसंग है, साक्षात समूह शरण में जाकर के जब दिव्य ध्वनि सुनते हैं भव्य जीव, जब भेद विज्ञान की चर्चाएं वहां सुनने का अवसर मिलता है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियां कही है, उसमें देशना लब्धि में जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि कारण बनती है। समूह शरण में बैठ करके भगवान जो बोल रहे हैं वो कारण है। इसको यदि मैं यहाँ अपने प्रकरण से रिलेट करके कहूँ, सम्यक दर्शन में निमित्त पने की चर्चा यदि मैं कहूँ, तो एक तो हो गया जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, और दूसरा हो गया जिन मंदिर में चलने वाला प्रवचन का काल। ये 2 बातें हो गई, जिनेंद्र देव के दर्शन और जिनेंद्र देव की बात कहने वाले व्याख्यान प्रवचन, ये 2, वो काल, वो द्रव्य हो गया। जिनेंद्र देव की प्रतिमा का दर्शन वो है द्रव्य, और जिनेंद्र देव के द्वारा कही गई ये जो बातें हैं, जो प्रवचन के माध्यम से कही जा रही है, ये काल, ये समय, ये निमित्त बनता है सम्यक दर्शन में। ये देशना है, ये भेद विज्ञान की चर्चाएं। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान की भावना भाव, निज को निज पर को पर जान, ये भावना भाई है भाई साहब। क्या भावना भाई है। आज कुंथुनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक दिवस है। धन्यवाद भाई साहब, हीराचंद जी साहब। यहाँ ज्ञान कल्याणक दिवस है आज, ज्ञान की महिमा की चर्चा चल रही है यहाँ पर। ये कह रहे हैं यहाँ पर भैया, अर्धपुद्गल परावर्तन की बात करो या पंच कल्याणक के अवसरों की बात करो, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है, ये समय निकल जाने योग्य नहीं है। समय निकल जाएगा, पछताते रह जाएंगे, अरे बुढ़ापे में करेंगे, अरे बुढ़ापे में करेंगे, अरे तब कर लेंगे, अरे तब कर लेंगे। इस भ्रम में मत रहना, कब कर लोगे आप, समय निकल जाएगा। ये अवसर खोने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य नहीं है, ये काल गंवा देने योग्य नहीं है। अच्छा सोचिए, अभी यदि प्रवचन नहीं सुन रहे होते तो टीवी के सामने बैठ करके चैनल घुमा रहे होते, प्रवचन नहीं सुन रहे होते तो खाना खा रहे होते, रात्रि में भोजन कर रहे होते, प्रवचन नहीं सुन रहे होते तो न मालूम क्या क्या काम कर रहे होते, प्रवचन नहीं सुन रहे होते तो बीवी बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में बैठ करके गप्पे लड़ा रहे होते। सोचो जरा, ये जो काल है, इस काल की कीमत समझना। ये तत्व चर्चा में जो काल बीत गया है, वो काल ही आपके लिए कार्यकारी है। आईपीएल चल रहे हैं, ऐसा है, बोलो, आईपीएल चल रहे हैं, मैच देख रहा होता टीवी के सामने बैठ करके, क्या कर रहा होता? जिन मंदिर में नहीं होता, प्रवचन में नहीं बैठता, तो क्या काम कर रहा होता? चलिए, ये काल की बात कह दी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा काल के आगे। और कौन सा निमित्त है? क्षेत्र की बात कर रहे हैं। समवशरण, जाकर के बैठो तो सही, जिन मंदिर जाकर के बैठो, जिन मंदिर में समय बिताओ, थोड़ा सा विकथा से समय निकालो, पाप से समय निकालिए, पाप से समय बचाइए, पाप से बचिए, बचने की भावना भाइये। और जिन मंदिर, जिनेंद्र देव कितनी बातें कह दी है, कितनी, देखो सारी बातें कहाँ आ गई, सब सम्यक दर्शन के लिए। घर में बैठे बैठे सम्यक दर्शन नहीं होगा, जिन मंदिर में जाओ। क्या 3 चीजें जो यहाँ कह दी है इन्होंने, इन 3 बातों में कितनी सुंदर प्रेरणा दे दी है। आप जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने खड़े हो जाइए, किस आप प्रतिमा के सामने खड़े हो जाएं? नहीं, देखो ऐसा लगाओ, आपको क्षेत्र बतलाया, मंदिर में जाकर के बैठिए कि ठीक है, मंदिर में जाकर के समय बिताया हमने, मंदिर में चला गया और मंदिर में भगवान के दूसरी तरफ खड़ा रह करके बातें कर रहा था, मंदिर में 2 घंटे निकाले आए, खड़े खड़े बातें कर रहे थे। सुनो, मंदिर नहीं, प्रतिमाओं के सामने समय निकालिए। ये द्रव्य की बात कर दी।
अकेली प्रतिमाओं के सामने नहीं, प्रतिमाओं से बच करके आप और आगे आ जाइए जिनेंद्र देव की वाणी को सुनने के लिए। माने तीन तीन कारण, द्रव्य भी जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं, क्षेत्र भी, जिन मंदिर, और काल भी उनकी दिव्य ध्वनि, उनका प्रवचन सुनने का काल। ये तीन महत्वपूर्ण निमित्त कारण, द्रव्य, क्षेत्र और काल, जिन मंदिर। इतना ही नहीं, सम्मेश शिखर आदि रूप क्षेत्र। अरे क्षेत्रों की भी अपनी अलग महिमाएं, क्षेत्रों की भी अलग महिमाएं। ऐसी गलतफहमी नहीं हो जाए कि इतनी बार वंदना करेंगे तो मोक्ष मिल जाता है। लोग ऐसा मानते हैं, तो मिथ्यात्व है। शिखर जी की इतनी बार वंदना कर लूंगा तो मोक्ष मिल जाएगा, इतनी बार चला जाऊंगा तो मुझे निर्वाण हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा, ये तो महामिथ्यात्व है। ये सारे बाह्य निमित्तों की चर्चा चल रही है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन को बाह्य निमित्त कारण कहा गया है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन से नहीं होती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो आत्मा के दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो अपने आप के दर्शन से होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो निज दर्शन से होती है। लेकिन निज दर्शन का प्रबल निमित्त जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन बनता है, इसलिए इतनी बातें कही जा रही है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को जो निमित्त कहा गया है, सम्मेश शिखर जी को जो निमित्त कहकर के पुकारा जा रहा है, अरे भाव सहित वंदे जो कोई। सम्मेश शिखर जी की वंदना भाव से कर ले और सम्यक दर्शन नहीं होवे, ऐसा होता ही नहीं है। एक सच्ची घटना बतलाता हूं। शिखर जी के दर्शन करके नीचे उतरे और नीचे उतर करके एक सज्जन को देखा, 2-3 लोग थे और वहाँ आलू के ठेले पर, कौन से चाट पकौड़ी के ठेले पर खड़े होकर के आलू की चाट खा रहे थे। मैंने कहा यार शिखर जी की वंदना करके आए हो, क्या कर रहे हो, ये नरक जाओगे क्या? हमसे कहते हैं पंडित जी आपने वो दोहा नहीं पढ़ा, एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई। मैंने कहा भैया 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 क्या कह रहा है? हमें समझा रहा है, हमें बात सिखा रहा है। शिखर जी की अभी तो वंदना करके आए हैं, अब कौन सा नरक यार, अब तो नरक कट गया हमारा। मैंने कहा भैया गलत फहमी में मत रहना, भाव सहित वंदे जो कोई। क्या? अरे नहीं नहीं पंडित जी, हम तो भाव से करके आए थे, अकेली वंदना नहीं की थी हमने शिखर जी की, हम तो भाव से वंदना करके आए थे। अब तो हमें नरक पशु गति की प्राप्ति नहीं होगी, अब तो हम नरक त्रियंच में नहीं जाएंगे। अरे भैया भाव का मतलब समझ लो जरा क्या है। भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब ये होता है, सम्मेश शिखर जी की वंदना करते समय सम्मेश शिखर जी का कण कण पवित्र है। सम्मेश शिखर जी की वंदना करते समय, अरे वहाँ जब वंदना कर रहे होते हैं तो वंदना करते करते दृष्टि ऊपर करो, कभी कभी भाव देखो जरा, वहाँ करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने वहाँ से निर्वाण की प्राप्ति की है। अरे असंख्यात जीवों ने, अनंत जीवों ने वहाँ से निर्वाण की प्राप्ति की है। अनंत जीवों की क्या बात करें, अनंत तो तीर्थंकरों ने वहाँ से निर्वाण की प्राप्ति की है। इस पूरे भरत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यदि सिद्ध कहीं दिखाई देते हैं तो सम्मेश शिखर जी के ऊपर दिखाई देते हैं। जब इस जीव का भाव बनता है इस प्रकार का, जब ये जीव ऊपर की ओर देखता है, जब भाव बनाता है तो देखता है मेरे माथे के ऊपर अनंतानंद सिद्ध भगवान विराजमान है। जब अनंतानंद सिद्ध भगवान स्मरण में आते हैं तो सिद्ध भगवान स्मरण में आते ही सिद्ध स्वरूप स्मरण में आता है। ओहो धन्य है भैया, सिद्ध भगवान को देख करके जिन्हें सिद्ध स्वरूप स्मरण में आता हो, सिद्ध भगवान को देख करके जिन्हें अपना ज्ञायक सिद्ध भगवान जैसा दिखाई देता हो, कहते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। क्या भाव सहित आपने यदि सम्मेश शिखर जी की वंदना की, सम्यक दर्शन हो जाता है, मिथ्यात्व चला जाता है। सम्मेश शिखर जी की वंदना करने से, शिखर जी की वंदना करने से मिथ्यात्व चला गया, शिखर जी की वंदना करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। ये तो कल ही तो पढ़ाया था, ताही नरक पशु गति नहीं होई। बोलो, उसको नरक नहीं मिलता है, उसे त्रियंच दशा की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव मरकर के नरक में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि जीव मरकर के त्रियंच गति में नहीं जाता। ताही नरक पशु गति नहीं हुई, ये स्पष्ट हो गई ये बात। ये भाव है भैया, वहाँ उन क्षेत्रों की बात कह रहे हैं। क्षेत्रों में भाव बनते हैं, क्षेत्रों में परिणाम निर्मल होते हैं। क्या भाव बनते? सम्मेश शिखर जी क्षेत्र पर जाने पर, गिरनार जी क्षेत्र पर जाने पर, अरे जैसे जैसे उन क्षेत्रों के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे भाव बनते हैं, परिणाम निर्मल होते हैं। अरे जिन क्षेत्रों पर बैठ करके साधक जीवों ने आराधना की हो, जिन क्षेत्रों पर बैठ करके जिन जीवों ने बहुत आराधना की थी, वो क्षेत्र भी पवित्र हो गया है, वो स्थान भी निर्मल हो गया है। वहाँ बैठ करके हमारे परिणामों में खोट नहीं होती, परिणामों में निर्मलता आती है, परिणामों में भाव विशुद्धि बनती है। पवित्र स्थान पर बैठ करके परिणाम भी पवित्र हो जाते हैं, निर्मल स्थान पर बैठ करके भाव भी निर्मल हो जाते हैं।
जहाँ बैठ करके साधक जीवों ने साधना की हो, जहाँ बैठ करके उन्होंने आराधना की हो, आपके मन में पाप भाव नहीं आएंगे। जिन मंदिर में जाने पर आपके मन में पाप भाव नहीं आते हैं क्या? जब आप जिन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, मंदिर में भेद विज्ञान की चर्चा होती है, मंदिर में त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के शब्द गुंजायमान होते हैं, इसलिए मंदिर साधना के स्थान है, मंदिर पवित्र स्थान है। मंदिरों में कितनी पवित्रता होती है, मंदिरों में कितने परिणाम लगते हैं, उपयोग लगते हैं, आत्मा में शांति मिलती है, भावों में निर्मलता आती है, विशुद्धता होती है। इसलिए जिन मंदिर को सम्यक दर्शन के निमित्त कारणों की चर्चा चल रही है, बाह्य निमित्त कारणों की चर्चा चल रही है, अरे बुद्धिपूर्वक निमित्त बनाने की चर्चा चल रही है, बुद्धिपूर्वक। यद्यपि निमित्त तो तब कहा जाएगा जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। क्या? कोई बात नहीं, घर मंदिर भी चलेंगे, लेकिन घर मंदिर ऐसे हों जो घर से थोड़ा सा दूर हो, घर मंदिर ऐसे हों जहां बैठ करके आप आराधना कर सको, घर मंदिर ऐसे हों जहां आप साधना कर सको, घर मंदिर ऐसे हों जो घर की डिस्टर्बेंस से दूर हो, उनका नाम घर मंदिर है। घर की डिस्टर्बेंस तो नहीं हो, बच्चों की डिस्टर्बेंस तो नहीं हो, टीवी म्यूजिक संगीत तो नहीं चलता हो, यहाँ शांति से बैठ करके आराधना की जा सके, कोई बात नहीं। कोरोना काल में जिन मंदिर बंद हैं, कोई बात नहीं, रहने दो मंदिरों को बंद, मन को मंदिर बना लीजिए, आत्मा को मंदिर बना लीजिए, वहाँ चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्थानों पर चले जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, अंतिम भाव की बात कह रहे हैं, तथा अधय प्रवृत्त करण आदि रूप भावों का निमित्त मिलाकर सम्यक्त्वी बनना चाहिए। अधय प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ऐसे जो परिणाम हैं, सच में तो यही वो भाव हैं जिनसे सम्यक दर्शन होता है। क्या? यही भाव है, सम्यक दर्शन तो इसी से होता है। अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ये जो करण परिणाम कहे हैं, ये करण परिणाम अनिवार्य कारण, अनिवार्य निमित्त कारण है सम्यक दर्शन के, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप, ये अनिवार्य कारण है। लेकिन क्या करें, वो हमारे पकड़ में नहीं आते, उनका हमें पता नहीं लगता है, हमको कब उस जगह पर पहुंच गएंगे, कब पहुंच जाएंगे, हमें पता नहीं लगता है। बुद्धिपूर्वक क्या काम है, पेज नंबर 262 मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, सुबह चलती है चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे, 262 नंबर पेज की चर्चा को जरूर पढ़ना। वहां वो कहते हैं, हे जीव, बुद्धिपूर्वक तेरा कार्य तो तत्व निर्णय में, तत्व विचार में उपयोग लगाना है। तत्व निर्णय में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाए, निर्णय करो, तत्व निर्णय करने का प्रयास करो, भेद विज्ञान का अभ्यास करने का प्रयास करो, मैं कौन हूं उसे जानने का प्रयत्न करो, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूं, ये सारे बातों में अपने उपयोग को लगाओ, यही करने योग्य कार्य है। तो ये कह रहे हैं, इन भावों का निमित्त मिलाकर सम्यक्त्वी बनना योग्य है, सम्यक्त्वी बनना चाहिए। क्या? सम्यक दृष्टि बनना चाहिए इनमें उपयोग लगा करके। अब सम्यक्त्व के भेद, 2 मिनट का प्रकरण और है, नीचे पढ़ता हूं, फिर कल नीचे चर्चा करूंगा देव की, वो नया प्रकरण, वहां से देव की चर्चा करूंगा। सम्यक्त्व के भेद देखिए जरा, सम्यक्त्व निश्चय और व्यवहार भेद से 2 प्रकार का है। इसमें आत्म विषयक रुचि का होना निश्चय सम्यक दर्शन है, सारे जगत के पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा की रुचि, निश्चय सम्यक दर्शन। अरे अपनी रुचि, अपनी रुचि, अपनी रुचि, इसका नाम तो निश्चय सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, ये सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये असली सम्यक दर्शन है। इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बाहर में जाने की जरूरत नहीं है, बाहर में देखने की जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अपने को देखो, अपने को जानो और अपने को पहचानो। क्या? इतना ही है, अपने बाहर निकलना नहीं, कहीं भी अपने से बाहर जाना नहीं, इसका नाम सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या होता है, सुनो। हिंसा रही है धम्मे, 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पव्वयणे सद्दयणम होई सम्मतम। भाव पाहुड़ कुंद कुंदाचार्य देव की गाथा को प्रस्तुत कर दिया है यहाँ। हिंसा रही धर्म, ये धर्म है क्या? मोक्ष पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, मोक्ष पाहुड़ कुंद कुंदाचार्य देव की 90 नंबर की गाथा है, मोक्ष पाहुड़ की 90 नंबर की गाथा। हिंसा रहित धर्म, ये सच्चा धर्म है। 18 दोष रहित देव, जिनेंद्र देव, जिनमें 18 दोष नहीं हो। निर्ग्रंथ गुरु, बीतरागी दिगंबर संत, निर्ग्रंथ गुरु, इनका श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। देवगुरु धर्म का श्रद्धान, देवगुरु धर्म का श्रद्धान। कैसे देव होने चाहिए, कैसे गुरु होने चाहिए, कैसे शास्त्र होना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए, अरे इसकी जो बारीकी से चर्चा की है यहाँ पर, ग्रहित मिथ्यात्व पर चोट मारते हुए वीतरागी जिनेंद्र देव का जो निरूपण किया गया है, कल पढ़ेंगे उसे। यह व्यवहार सम्यक्त्व ही निश्चय सम्यक्त्व का कारण बनता है, निमित्त कारण बनता है, परंपरा कारण बनता है।
निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है, उस बात को ज़रा अपने दिमाग में रखना। इसलिए यहाँ देव शास्त्र गुरु का विशेष स्वरूप दिखलाते हैं, देव शास्त्र गुरु का विशेष स्वरूप दिखलाते हैं। उनमें देव कौन है, कौन हमारे परमात्मा है, परमात्मा के लक्षण क्या हैं, परमात्मा कहलाने योग्य कौन है, कौन ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं जिन्हें हम भगवान कह करके पुकारें, जिन्हें हम परमात्मा कह करके पुकारें। इनकी चर्चा कल बहुत सुंदर शब्दावली में यहाँ जैसी की गई है उसके आधार पर आगे बढ़ाएंगे। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे सूचना देनी है आप सबको, परसों से विशेष कार्यक्रम है, 2 दिन का विशेष कार्यक्रम। ये जो प्रवचन चल रहा है ये 8 बजे यथावत चलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है शाम को 5:45 से लेकर के 7:30 तक, 2.25 घंटे का विशेष प्रोग्राम सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी की तरफ से 5:45 बजे से शुरू होगा। 5:45 से 6 बजे तक 15 मिनट भक्ति, 6 से 7 बजे तक शनिवार को, 6 से 7 बजे तक आने वाला शनिवार 17 अप्रैल सन 2021 हम चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन की दुर्लभता और सार्थकता के बारे में। मैं समझ सकता हूं आप लोगों के भोजन का समय होगा, इंडिया में भोजन का समय रहता है वो। 6 से 7 बजे तक मनुष्य जीवन की दुर्लभता और सार्थकता के संदर्भ में अद्भुत चर्चा, 7 से 7:30 तक शंका समाधान, 5:45 से लेकर 7:30 तक का विशेष कार्यक्रम परसों शनिवार को 17 अप्रैल। 18 अप्रैल को विशेष प्रोग्राम इसी तरह से 5:45 से लेकर के 7:30 बजे तक समव शरण की यात्रा, समव शरण की सैर, समव शरण की महिमा, समव शरण का स्वरूप, उसकी विशेष चर्चा करेंगे। 8 बजे जो प्रवचन अपना इंडिया टाइम के हिसाब से संयम प्रकाश पर चलता है ये यथावत चलेगा। प्रातःकाल 9:20 पर जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर चलता है वो भी यथावत चलेगा। परसों समय का ध्यान रखें, भोजन थोड़ा सा आगे पीछे कर लेवें, बाकी तो मैं जानता हूँ आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, सब काम करते करते भी सुनते रहते हो आप लोग। चलिए जो भी है अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो ये संसारणम आर्यंताणम।